जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा लोहे का परिंदा, आज की सबसे उन्नत तकनीक से बना हुआ विमान, एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें 239 जिंदा लोग बैठे हुए हैं। वो जहाज आसमान में उड़ रहा है, बादलों को पार करता हुआ, हजारों फीट ऊपर, तारों के बीच। जहाज के अंदर सब कुछ सामान्य है। अंदर हल्की रोशनी है, ज्यादातर यात्री सो रहे हैं। कोई घर लौटने का सपना देख रहा है तो कोई अपनों से मिलने की सोच रहा है। और फिर अचानक सब कुछ खत्म। न धमाका, न आग, न चीख पुकार, बस सन्नाटा। रडार की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा वो छोटा सा निशान एक पल में गायब हो जाता है, जैसे आसमान ने उस जहाज को निगल लिया हो। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक, MH370। इस घटना को 12 साल हो चुके हैं। फाइलें बंद होने लगी, उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन आज फरवरी 2026 में हिंद महासागर के बहुत गहरे हिस्से से एक बार फिर कुछ संकेत मिल रहे हैं। इस वक्त जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक समुद्र के नीचे उस प्लेन को खोज रही है। एक साफ शर्त है, प्लेन मिला तो पैसा, नहीं मिला तो 1 रुपया भी नहीं। क्या इस बार सच सामने आएगा या MH370 फिर से सबको धोखा दे जाएगा? आज हम उस आखिरी सिग्नल के पीछे चलेंगे। 8 मार्च 2014, जगह कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समय रात के 12 बजे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन रनवे पर हलचल थी। फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस विमान में थे 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। कोई नई शादी के बाद लौट रहा था, कोई सालों बाद अपने बच्चों से मिलने जा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस सीट पर वो बैठे हैं वही उनकी जिंदगी की आखिरी सीट बन जाएगी। कॉकपिट में थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, 18,000 घंटे का उड़ान अनुभव। साथ में थे को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, जो जल्द शादी करने वाले थे। इंजन की आवाज गूंजी, प्लेन ने उड़ान भरी और अंधेरी रात में आगे बढ़ गया। पहले 40 मिनट सब कुछ ठीक था। रात 1:19 पर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को वियतनाम के हवाले किया। कॉकपिट से आखिरी आवाज आई, गुड नाइट मलेशियन 370। और यही दुनिया द्वारा सुने गए आखिरी शब्द थे। ठीक 1 मिनट बाद 1:21 प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, जानबूझकर। रडार की स्क्रीन से MH370 गायब हो गया। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। सिविल रडार के लिए प्लेन खत्म हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रडार में कुछ और देखा। प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उसने हवा में एक तेज और खतरनाक यू टर्न लिया। बीजिंग की जगह वो वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरा और पश्चिम की तरफ मुड़ गया। ये कोई खराबी नहीं थी, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा फैसला था। MH370 मलेशिया और थाईलैंड के बीच उस इलाके में उड़ रहा था जहां किसी देश का रडार काम नहीं करता। फिर एक और मोड़, इस बार दक्षिण की ओर, सीधा हिंद महासागर की तरफ, जहां न जमीन है न उम्मीद, सिर्फ पानी और मौत। सवाल उठता है, क्यों? 2 डरावनी थ्योरी। पहली थ्योरी, घोस्ट फ्लाइट। माना जाता है कि प्लेन में हवा का दबाव अचानक खत्म हो गया, ऑक्सीजन मास्क गिरे, लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट तक काम करते हैं। उसके बाद पायलट और यात्री बेहोश हो गए। प्लेन ऑटो पायलट पर घंटों उड़ता रहा। एक उड़ता हुआ ताबूत। पेट्रोल खत्म हुआ और प्लेन खामोशी से समुद्र में गिर गया। दूसरी थ्योरी, मास मर्डर सुसाइड। FBI को कैप्टन जहारी के घर से एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला। उसमें वही रास्ता सेव था जो MH370 ने लिया, दक्षिण हिंद महासागर का 1 वे रास्ता। क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन शक आज भी पायलट पर जाता है। जुलाई 2015 में रीयूनियन आइलैंड पर प्लेन का एक टुकड़ा मिला। नंबर साफ बता रहा था यह MH370 का हिस्सा था। बाद में मैडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका में और टुकड़े मिले। वैज्ञानिकों ने समुद्री जीवों की मदद से प्लेन का रास्ता समझा और यही जांच हमें लेकर आई फरवरी 2026 तक। आज की सबसे बड़ी खबर,
ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी मलेशिया सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता कर चुकी है। नो फाइंड नो फी। उनका जहाज आमेडा 78 7th आर्क इलाके में मौजूद है। इस बार दर्जनों रोबोट समुद्र के नीचे एक साथ खोज कर रहे हैं। मिशन सिर्फ 55 दिनों का है और समय लगभग खत्म हो चुका है। MH370 सिर्फ एक प्लेन नहीं था, वो 239 जिंदगियां थीं। आज भी उन परिवारों को एक कॉल का इंतजार है। अगर ये खोज भी नाकाम हुई तो शायद ये रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, सच कभी हमेशा के लिए छुपता नहीं। अगर आप भी सच की इस तलाश में हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला अपडेट कभी भी आ सकता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।